गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। शक्ति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक दंड शक्ति को मान्यता देते हैं, जैसे कि हमने मनु, शुक्र, कौटिल्य के विचारों में पढ़ा है कि इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति दंड शक्ति है। इन्होंने ये माना है कि प्रजा चैन से सोती है और दंड जागता रहता है। इस शक्ति के माध्यम से राज्य में नियंत्रण की स्थापना की जाती है। जो पश्चिमी जगत है या पश्चिमी जगत की जो राजनीतिक विचारधारा है, वह राजनीतिक विचारधारा भी शक्ति को मान्यता देती है, जिसे थ्रेसी मैक्स ने माना है शक्तिशाली का हित न्याय है। मैकियावेली के द्वारा भी शक्ति को स्वीकार किया गया है और वो यह मानकर चलते थे कि राज्य या जो राजा है उसका मूल उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना है। अरस्तु से लेकर आज तक जितने भी राजनीति शास्त्री हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में शक्ति की सत्ता को या शक्ति की महत्ता को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे शक्ति का अर्थ, यानी हम शक्ति कहते किसे हैं, क्या इसका अर्थ है। बायस्टेड कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। जरूरी नहीं है कि कोई शक्ति का प्रयोग करे, यानी जैसे आज बहुत सारे राज्यों के पास अणु शक्ति है, वो है या नहीं है, जरूरी नहीं है वो प्रयोग करके दिखाएं, लेकिन अगर उनके पास ये शक्ति है तो हम उन्हें शक्ति संपन्न मानते हैं। यानी कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकियावेली कहते हैं शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने या विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। यानी शक्ति का मतलब है कि जो शक्ति संपन्न है वो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, शक्तियों के व्यवहार को विनियमित करता है और उन्हें निर्देशित करता है। यानी जिसके पास शक्ति होती है वह दूसरों के व्यवहार को नियमित भी करता है, निर्देशित भी कर सकता है। मॉर्गेंथो कहते हैं शक्ति में उस प्रत्येक वस्तु को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें बनाए रखा जाता है। यानी कि शक्ति में उस प्रत्येक वस्तु को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित भी किया जाता है और मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखा भी जाता है। यानी कि शक्ति वह है जिसके माध्यम से जो शक्ति संपन्न है वह दूसरे को नियंत्रित करते हैं। शक्ति के अर्थ को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है बल प्रयोग के रूप में। बल प्रयोग के रूप में शक्ति दमन के रूप में देखी जाती है, जैसे मनु ने इसे दंड शक्ति कहा था। यानी कि कोई अगर बल का प्रयोग करता है या किसी का दमन करता है, किसी पर दबाव डालता है। दूसरा है मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। मनुष्य का स्वभाव है कि वह शक्ति संपन्न होना चाहता है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और जैसे हॉब्स के द्वारा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भय से संचालित होता है और चूंकि वो डरता है तो डरने के कारण वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तीसरा है शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। यानी शक्ति में बल सदैव विद्यमान रहता है, जरूरी नहीं है शक्ति का प्रयोग किया जाए, संभावना रखी जा सकती है कि वह उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है शक्ति राजनीतिक व्यवस्था का निहित तत्व है। किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शक्ति आवश्यक होती है। शक्ति के अभाव में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बनी नहीं रह सकती है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों का पालन इसलिए किया जाता है कि उसके पास शक्ति है। अगर उसके पास वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा
या शक्ति उसके पास नहीं है तो उसके आदेशों को नहीं माना जाएगा। तो यानी शक्ति राजनीतिक व्यवस्था का निहित तत्व है। शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। शक्ति प्रभाव को जन्म देता है। एक पक्ष जो शक्ति संपन्न है वह दूसरे को प्रभावित करता है और प्रथम पक्ष अनुकूल होने पर सब कार्य करते हैं। जितना प्रभाव वह दूसरे पर डालता है उतना ही वह शक्ति संपन्न होता है। यानी कि जो प्रभाव है उस प्रभाव प्रक्रिया के रूप में हम शक्ति को देखते हैं। नियंत्रण के अर्थ में शक्ति व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण लगाती है। यानी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है अगर वह गलत है तो जो शक्तिधारी हैं वे व्यक्ति को उस शक्ति के माध्यम से नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि अगर उसके द्वारा सही रूप में काम नहीं किया जाएगा तो जो सत्ता है वह उसे नियंत्रित करके उसे दंड दे सकती है। मूल्य के अर्थ में शक्ति, थ्रेसिमेक्स ने शक्तिशाली को न्याय माना है और वो यह कहते हैं कि जो शक्तिशाली है वह जो करता है वही न्याय है। यानी कि अगर वो गलत भी करता है तो वह न्याय है। मॉर्गेंथो ने शक्ति को यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकार किया है और इस रूप में मॉर्गेंथो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को एक साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है शक्ति के प्रकार। शक्ति के बहुत से प्रकारों को अलग अलग विचारकों के द्वारा मान्यता दी गई है। पहला है दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से शक्ति के प्रकार। यानी दूसरों के व्यवहार को शक्ति कितना परिवर्तित कर सकती है उसके आधार पर शक्ति के 3 प्रकार हैं। गोल्डहैमर और एडवर्ड शिल्स ने इस बात को स्वीकार किया है और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तन कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल यानी जब शक्ति धारक बल का प्रयोग करके दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है तो शक्ति के प्रकार को बल कहते हैं। यानी कि बल के माध्यम से वह दूसरों को मजबूर करता है कि वे उसकी हाँ में हाँ मिलाएं या दूसरे उसकी बात माने तो वह शक्ति का रूप है बल। प्रभुत्व, जब कोई शक्तिधारी आदेश की शक्ति के द्वारा अन्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाता है तो शक्ति के इस प्रकार को प्रभुत्व कहते हैं। यानी दूसरों पर प्रभाव डालता है और दूसरे उसकी बात मानने पर विवश होते हैं। तीसरा है चातुर्य, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का वह तरीका जिसके माध्यम से वह व्यक्तियों को नियंत्रित करता है या व्यक्तियों को अपने अधीन करता है, वह चातुर्य है। तो इस तरह से बल, प्रभुत्व और चातुर्य ये शक्ति के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से। औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि से जो शक्ति है उसके 3 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं: कानूनी, परंपरागत और करिश्मावादी। कानूनी, जब शक्ति का प्रयोग वैधानिक दृष्टि से किया जाता है तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति बन जाती है। यानी कि जो शक्तिधारी है वो कानून के माध्यम से एक राजा, वंश परंपरा के अनुसार राजा बना और उसके पास वो शक्ति आ गई और उसके आधार पर वो अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। परंपरागत, जब शक्तिधारी शक्ति का प्रयोग मान्य परंपरा के अनुसार करता है, यानी जो भी प्रचलित परंपरा है उसके अनुसार करता है। करिश्मावादी, जब शक्तिधारी के व्यक्तित्व एवं गुणों में उसके अधीन सदस्यों का अटूट विश्वास और श्रद्धा होती है और शक्तिधारी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शक्ति का प्रयोग करता है। यानी जब शक्तिधारी को लगता है कि जो अधीनस्थ हैं वो उसकी बात मानेंगे और उसमें अंधविश्वास रखते हैं तो उस विश्वास के आधार पर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसे हम करिश्मावादी कहते हैं। बायस्टेड ने शक्ति के 2 प्रकार बताए हैं: दृश्यता के आधार पर दृश्य और अदृश्य शक्ति। जो शक्ति दिखाई देती है वह दृश्य और जो दिखाई नहीं देती वह शक्ति है अदृश्य।
दमन की दृष्टि से भी शक्ति के दो प्रकार हैं, दमनात्मक और अदमनात्मक। जो शक्ति दमन करती है वह दमनात्मक, और जो दमन नहीं करती वह अदमनात्मक। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति। औपचारिक शक्ति के अंतर्गत जब शक्तिधारी अपने पद में रहकर शक्ति का प्रयोग करता है तो वह औपचारिक शक्ति। जब वह शक्ति का प्रयोग व्यक्तिक आधार पर, व्यक्तिक संबंधों के आधार पर करता है, यानी उसके पास वैधानिक शक्ति नहीं है, वो अपनी संबंधों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह शक्ति अनौपचारिक कहलाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्तिधारी स्वयं खुद शक्ति का प्रयोग करता है तो वह प्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है, और जब किसी के माध्यम से वह शक्ति का प्रयोग करता है तो वह शक्ति अप्रत्यक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है संभाव्य और वास्तविक शक्ति। जिसका प्रयोग करने की क्षमता और संभावना होती है वह संभाव्य शक्ति की, इसके पास अणु बम है, और वास्तव में जैसे अमेरिका ने अणु शक्ति का प्रयोग किया तो वास्तव में नियंत्रण के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह वास्तविक शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है शक्ति प्रवाह या दिशा के आधार पर। एक पक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। जब शक्ति का प्रयोग एक पक्ष करता है तो वे एक पक्षीय, जब दो पक्ष करते हैं तो द्विपक्षीय, और जब बहुत सारे पक्ष उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह बहुपक्षीय शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण के आधार पर। केंद्रीकरण के आधार पर शक्ति के दो प्रकार हैं, केंद्रित और विकेंद्रित। जब शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती है, एक ही जगह उसका केंद्र होता है तो वह केंद्रित, और जब शक्ति का विभाजन हो जाता है एक से अधिक जगह तो वह विकेंद्रित शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता के आधार पर, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब एक शक्ति एक प्रदेश तक ही सीमित होती है तो वह प्रादेशिक शक्ति, जब वो शक्ति राष्ट्र तक फैल जाती है तो राष्ट्रीय, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे मान्यता मिल जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर इच्छित और अनिच्छित। जब इच्छा के आधार पर उसका प्रयोग होता है तो वह इच्छित शक्ति कहलाती है, और जब बिना इच्छा के उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह अनिच्छित शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर शक्ति के तीन प्रकार हैं, निम्न, मध्यम और महाशक्ति। जब शक्ति बहुत सीमित होती है तो वह निम्न कहलाती है, जब उससे उच्चतर होती है तो मध्यम, और जब बहुत अधिक होती है तो वह महाशक्ति कहलाती है। जैसे अमेरिका को हम सुपर पावर मानते हैं, अफ्रीका के जो राज्य हैं चूँकि उनके पास सीमित शक्ति है तो शक्ति की दृष्टि से वह निम्न शक्ति के मालिक माने जा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ शक्ति के प्रकार हम प्रमुख रूप से देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम यह मानकर चलते हैं कि शक्ति एक राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में भी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। धन्यवाद।